रऊफ, आपका इनके साथ वाबस्तगी रही है मोहसिन शेख साहब के साथ, क्योंकि इन्होंने जो टाइम बताया 2006 का, उस वक्त तो आप भी एक्टिव थे। उस वक़्त पाकिस्तान की नेशनल अकेडमी में था मैं, तो ये भी पाकिस्तान आए थे काम करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, एजुकेशन भी है और मेरा ख़्याल है कि बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पर भी काम किया था। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ सेटअप इस किस्म का है कि ये एडजस्ट नहीं कर सके, क्योंकि कुछ लोग थे, एक ही शहर के, बल्कि लाहौर के ही थे, एक ही क्लब के, वो कोई पीएनटी था, तो उसकी मोनोपोली थी इन लोगों की आपस में। तो ये फिर बाहर के जो कोई अच्छे पढ़े-लिखे लोग आते थे, उनको काम करने नहीं देते थे। तो मेरा ख़्याल है कि शायद थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम हुआ, तो ये वापस चले गए। मगर इनके पास बहुत क्वालिटी वर्क था, नॉलेज था, एजुकेशन भी थी इनके पास और विज़न भी था। और अगर ये पाकिस्तान की अकेडमी में ये काम करते, तो पाकिस्तान के जो यंगस्टर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता। नहीं, यंग पाकिस्तान के लिए अच्छा होता, यकीनन होता, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो आगे नहीं आते, उनमें आप सर फहरिस्त हैं। मुझे याद है राशिद लतीफ़ का मैंने इंटरव्यू किया था कुछ महीने पहले, तो उन्होंने आपका नाम लिया था रऊफ़, कि आपने आइडेंटिफाई किया था मोहम्मद आसिफ के अंदर कोई फ्लॉ, शायद आपने आइडेंटिफाई किया था। सही की बात क्या है? देखिए, वो मुझसे मुलाकात हुई थी राशिद भाई से, तो वो बात कर रहे थे फ़ास्ट बॉलिंग पे, क्योंकि जब भी उनसे मुलाकात होती है तो इस इश्यू पे बात चलती रहती है फ़ास्ट बॉलिंग पे। तो वो उनके बायोमैकेनिक्स पे बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया था कि वो आसिफ वो नेचुरल हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो जो ग्रास रूट है उसपे हमें ऐसी जो सरफेस है वो मिलती नहीं है प्रॉपर। बाद जगह पे एक ही जगह पे काफ़ी बच्चे वगैरह बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो वो गड़े वगैरह पड़े होते हैं, अनबैलेंस सरफेस होती है और वहाँ पे फिर बचने के लिए जो माइनर स्लाइटली एडजस्टमेंट होती है, वो फास्ट बॉलर्स करते हैं। कुछ जो स्टंप्स हैं उनके पास चले जाते हैं, जिस तरह मोहम्मद आसिफ के केस में हुआ कि उनको किसी ने बायोमैकेनिक एक्सपर्ट या किसी प्रोफेसर या किसी बड़े आदमी के साथ उन्होंने काम नहीं किया। मगर फॉर्च्यूनेटली कि जो चीज़ें एक सरफेस की खराबी की वजह से उनके बायोमैकेनिक्स बिल्कुल सीधे हो गए, विकेटों के पास चले गए। इसी तरह बदकिस्मती से ये जो खुर्रम शहजाद के केस में हुआ कि इनका भी यही सेम सिनेरियो होगा जब इन्होंने बचपन में बॉलिंग की होगी, मगर ये स्टंप से 2 फुट अवे चले गए और फिर आपने देखा कि इनका करियर किस तरह थ्रेटनिंग हुआ। तो हम इस इश्यू पे बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने फिर शायद इसी मौज़ू पे आपसे बात की हो।